जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट इंग्लिश का ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास नाइन्थ में हैं और इंग्लिश का एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी साथी शालिनी पटेल ने भेजा हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, इसके बाद आंसर आपको खुद से तैयार करना है। इसके बाद ही आपको जो है इनके सभी के आंसर्स देखने हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद आंसर गेस करेंगे, इसके बाद आप हमारा आंसर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन ए। तो रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधे पैसेज पढ़ लिया है, हम लोग सीधे क्वेश्चंस के आंसर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 मिनट पैसेज पढ़ लेना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था, हु ब्रॉड द आइडिया ऑफ ईटिंग आइसक्रीम टू इटली। तो यहाँ पर देखिए, मार्को पोलो शा पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर एंड ब्रॉड बैक टू आइडिया टू इटली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मार्को पोलो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ईयर एगो पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन विंटर, समर, ऑटम, रेनी सीजन। अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 50 ईयर एगो, मतलब कि 50 साल पहले पीपल लोग एट आइसक्रीम इन ओनली समर, यानी कि लोग आइसक्रीम सिर्फ गर्मी में खाते थे, लेकिन नाउ इट इज ईटन ऑल दी ईयर राउंड। अब ये जो है पूरे साल खाई जाती है आइसक्रीम, ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हु टेस्टेड आइसक्रीम फर्स्ट? इंग्लिश स्कूल बॉय, इंग्लिश पीपल, मार्को पोलो, फ्रेंच पीपल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्कूल बॉय, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, दिस इज डॉट डॉट कार आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज होगा, एन आर्टिकल का यूज होगा, दी आर्टिकल का यूज होगा, नो आर्टिकल का होगा। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? दी आर्टिकल का होगा। किसका होगा? दी आर्टिकल का। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। इसके बाद है, रघु डॉट डॉट टू गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज। ऑप्शंस दिए गए थे, डिसाइडिंग, डिसाइड, डिसाइडेड, हैज डिसाइडिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसाइडेड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड एन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। वॉज स्लीपी आई स्कूल टुडे एट फीलिंग। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आई वॉज फीलिंग स्लीपी एट स्कूल टुडे। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आई वॉज स्लीपी एट स्कूल टुडे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। डिफिनीशन की यहाँ पर गलत है, सोलैंड की गलत है, वैक्सीन और यहाँ पर एथीस्ट। तो एथीस्ट की क्या होती है? ATHIEST होती है। तो यहाँ पर एथीस्ट की सही है आपकी। और यहाँ पर देखते हैं वैक्सीन क्या लिखा हुआ है, वैक्सीन। तो यहाँ पर जो है वैक्सीन की भी सही है और एथीस्ट की भी सही है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द डॉक्टर replied, I ran and ran until I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The doctor mentioned in the extract is a
होम्योपैथ, स्किन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। Smeared in the extract means to spread liquid or a thick substance over surface to publicly accuse someone of something unpleasant, to remove, to lift। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू पब्लिकली एक्यूज समवन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 to 13। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हेन आइंस्टीन फाइनली लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग थ्राइस, वंस, फोर टाइम्स, ट्वाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जिरार्ड फुल नेम वाज स्टीफन जिरार्ड, विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड, इसके बाद है विंसेंट हॉवर जिरार्ड और रॉबर्ट ब्राइट जिरार्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द नेम ऑफ द मरियाज मदर, येलिना, रोजरी, मोनिका, स्टेफी। तो उसका नाम क्या था, ये लीना नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 15। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears। यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम फॉर्म विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, फोक कैरी, और इसके बाद है सुब्रमण्यम भारती। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी। इसके बाद है विच स्लम्बर इज द पोइट टॉकिंग अबाउट, द डीप स्लीप ही फेल इनटू आफ्टर हार्ड वर्क, द स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही वाज इन आफ्टर कंज्यूमिंग अमाउंट ऑफ लिक्वर, द ड्रीम ही हैड फ्रीक्वेंटली, और ऑप्शन डी है द इल्यूशन ही हैड अबाउट हिज लव्ड वन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशंस इन द बुक मूवमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव, a shower of leaves fell upon him, a shower of rain fell upon him, he fell down, a shower of flowers fell upon him। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट 2 डडस, इसके बाद है कॉस्ट 3 डडस, इसके बाद है कॉस्ट 1 डडस और कॉस्ट 1 रुपीज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट 1 डडस। इसके बाद है इट टुक अराउंड डॉट डॉट हावर्स टू एक्सटिंग्विश द फायर दैट ब्रोक आउट इन जाज हाउस। तो कितने घंटे, 5 हावर्स, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट ऑफ ग्रैंड फादर, ए टॉर्टोइज, ए स्क्वायरल, ए सीप, ए गोट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सीप। इसके बाद है हु शेड टू फॉलोइंग एंड टू whom, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, जॉन सी टू बहरमान, बहराम, और इसके बाद टू जॉन सी, और इसके बाद है सू टू जॉन सी और जॉन सी टू शू। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन सी टू शू। इसके बाद है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको करने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आपको मार्क्स दिख जाएंगे कितने नंबर में आपका कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट लेटर टू योर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिज ऑन हिज ग्रांड सक्सेस इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू फॉर 2 days लीव्स एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। राइट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू
about 102 words. Write descriptive paragraph on your favorite cartoon character. Write a paragraph on the topic use of mobile phone. इन पर आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन 24 पर आते हैं। रीड राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पर क्या लिखा, राकेश सेड द सन सेट इन द वेस्ट। तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनेगा राकेश सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। बस सिंपल है, इसमें ना ही कोई चेंज हो, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल बात है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए। इसके बाद चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका बनेगा ए सॉन्ग इज संग बाई सीमा। सिंग सैंग संग होता है तो संग थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ए सॉन्ग इज संग बाई सीमा। इसके बाद है पंचुएट दी फॉलोइंग। हर फादर सेड टू मीना गिव दिस बुक टू नीतू। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हर फादर में एच आपका बड़ा रहेगा, ठीक है। मदर सेड टू मीना, इसके बाद क्या लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा, जी बड़ा बनेगा, ठीक है। दिस बुक, और नीता नीतू में क्या हो जाएगा, एन बड़ा बनेगा, क्योंकि किसी का भी नाम है उसमें पहला अक्षर कैपिटल होगा, हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। आंसर दी फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब दी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और हाउ डिड एवलिन हियर दी साउंड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, और हाउ लो डिड बहरमान डाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। Answer any one of the following about 60 word. How did the child react when he realized he was lost? इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, What difference do you see between the school of the future and that of the past? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। Write 4 lines from any poem described in your syllabus, और what did the two roots represent in about 40 words? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, विंड, रैन ऑफ द रूप, नो मैन आर फॉरेन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। हाउ डिड Ronfolk asks Evelyn to hear music. What message the road not taken gives? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसके बाद इसी में आपका बी है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धा टेम्पल इन काठमांडू। तो यहाँ पर ये पूरा आपका क्लास 9 का जो इंग्लिश का पेपर था, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप hindustannoise.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।